तो एक बार पुनः राज अंबानी ग्रुप की ओर से आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया गया है जो कि प्रत्येक कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए इन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, टेलनेट। इसमें हम लोग जानते हैं कि एच टी टी पी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों एच टी टी पी का फुल फॉर्म जो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि धनावेशित आयन, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों धनावेशित आयन को हम लोग धनायन ऑप्शन सी कहते हैं। साथ ही आपको ये जानना चाहिए कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर ऋणायन उत्पन्न होता है। इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषक के कारण होते हैं। तो श्वसन तंत्र से जो भी रोग होते हैं उसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारण ही श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न प्रकार के हमारे रोग होते हैं। इसके बाद देखते हैं कि खाद्य श्रृंखला के तीसरे कोशी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, द्वितीयक उपभोक्ता। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लोरीन। क्लोरीन का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 287 होता है। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि पेरीफेरल आई ओ में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं। कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 256। पुनः इसके बाद देखते हैं कि पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कार्बन एक अपरूप है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हीरा। यह सबसे कठोर पदार्थ भी होता है, इसे भी आपको याद रखना चाहिए, जिसका अपवर्तनांक जो है 2.42 होता है। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं जो कि महत्वपूर्ण है कि 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी। यही कारण था कि गांधी जी ने इसे स्थगित किया था। चौरा चौरी हत्याकांड जो है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। इसे आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न हैं कि भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 26। भारत के 26 संगठन जो है, भारत के 26 संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 जनवरी 1945 ईस्वी को की गई थी। इसके बाद के प्रश्न हैं कि भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 11 मांगे जो हैं की थी। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं। इसके बाद के प्रश्न हैं कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है। साथ ही आपको जानना चाहिए जो कि महत्वपूर्ण है, 24 जनवरी को बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे भी आपको याद रखना चाहिए। पुनः हम लोग देखते हैं कि 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने।
असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था, प्रारंभ हुआ था। साथ ही 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, चौरा चौरी हत्याकांड होने के कारण। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयब जी। इसके बाद के प्रश्न है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? वीवीआई क्वेश्चन है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विक्रम साराभाई को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? तो दोस्तों इसका होगा आंसर ऑप्शन डी 1974 ईस्वी में किया था। 1974 में हुए परमाणु परीक्षण का कोड नाम जो है स्माइलिंग बुद्धा था, इसे आपको जानना चाहिए। इसके बाद के महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट में पारित किया गया था, कितनी ईस्वी में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1919 ईस्वी। इसके बाद के प्रश्न हैं कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 24 अप्रैल। इसके बाद के प्रश्न है कि भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को आकर्षित करने के लिए नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत सरकार ने घोषणा की उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा, ये गलत है, इसे नहीं किया गया था। इसके बाद के प्रश्न है कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसके बाद के प्रश्न है कि कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हैदराबाद। हैदराबाद शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। इसके बाद के प्रश्न है कि वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन हैं जिन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति कार्टरिजू। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग जो है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। विश्व में सर्वाधिक व्यापार जो होता है जल मार्ग से होता है, इसे भी आपको जानना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि 2011 के जनगणना के अनुसार दूसरा सेकेंड आबादी वाला राज्य जो है महाराष्ट्र है, इसे आपको जानना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न हैं निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का घटक नहीं है? इनमें से निम्नलिखित में से क्या है कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कागज। इसमें एएलयू का फुल फॉर्म आपको जानना चाहिए कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। इसके बाद का प्रश्न हम लोग देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यूनिसेफ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूनिसेफ का निर्माण किया गया था। यूनिसेफ की स्थापना भी आपको जानना चाहिए कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को
यूनिसेफ की स्थापना किया गया था, इसे भी आपको जानना चाहिए। इसके बाद के अंतिम प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। खिलाफत पद जो है नाम मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को दिया गया था। साथ ही आपको जानना चाहिए कि तुर्की के सुल्तान मुस्लिम जगत के खलीफा भी थे। दोस्तों ये सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आशा है कि ये प्रश्न आपको पसंद आए हों। अगर पसंद आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल राज अम्बानी ग्रुप को एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।